हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक्स गुरु पे। आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जिससे आप एंड तक देखेंगे तो आप टेली में एक्सपर्ट बन सकते हैं। हाँ जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, आप बिल्कुल एक्सपर्ट बन सकते हैं यदि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। बिल्कुल आप टेली के अंदर एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं। आज मेनली हम 3 टॉपिक पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला होगा हमारा टेली कैलकुलेटर, दूसरा पॉइंट होगा हमारा फ्रॉम डेट से टू डेट, और तीसरा पॉइंट होगा हमारा वाउचर क्लास। तो हम लौटते हैं अपने पहले पॉइंट पे, टेली कैलकुलेटर। सामान्यतः जो टेली यूज़र होते हैं वो कैलकुलेटर का यूज़ करते होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल एन से इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। कंट्रोल प्लस एन, ये हमारा कैलकुलेटर खुल गया है टेली का। तो सामान्यतः हम लोग प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइडेड करते होंगे कैलकुलेटर। बहुत से लोगों को पता नहीं होगा ये इस कैलकुलेटर से बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर लिखूँगा हाय, तो ये कैलकुलेटर से हमें रिप्लाई होगा हेलो। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा कैश, तो ये हमारा क्लोजिंग कैश बता देगा कि भाई आपका अभी इतना कैश बचा हुआ है। जैसे मैं यहाँ लिखूँगा बैंक चार्जेस, दोस्तों आपको इसमें स्पेलिंग बहुत सावधानी से लिखना है, उसमें कोई गलती नहीं करना। तो इसको हम एंटर प्रेस करेंगे तो अपना ये इतना बैंक चार्जेस हो गया। अब मैं यहाँ लिखूँगा वेजेस, तो ये वेजेस बता देगा। अब मैं यहाँ लिखूँगा बैंक, तो ये हमारा ओडी ग्रुप का ये इतना बैलेंस हो गया बैंक का। यहाँ पर लिखूँगा मैं सेल्स, तो ये सेल्स बता देगा। तो इस तरह से हम कैलकुलेटर के माध्यम से अपने लेजर का बैलेंस दे सकते हैं। हमें अपने लेजर का नाम टाइप करना है, एंटर प्रेस करना है, और बैलेंस ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। तो ये मेरी ये ट्रिक आपको कैसी लगी? मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत बहुत अच्छी लगी होगी। अब हमारा सेकंड पॉइंट है फ्रॉम डेट से टू डेट। दोस्तों हम किसी भी लेजर का बैलेंस देखने के लिए फ्रॉम डेट से टू डेट यूज़ करते हैं। जैसे मैं अभी किसी लेजर में चला जाता हूँ, DAL, या मुझे सेल्स लेजर देखना है किसी पर्टिकुलर मंथ का, या परचेज रजिस्टर देखना है, मतलब कोई भी लेजर हो, कोई भी चीज़ हो हमें देखनी है इसमें। तो मैं सेल्स लेजर में चला गया, तो यहाँ पर हमने ये सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक की सेल देखनी है। तो हम क्या करते हैं, सामान्यतः Alt F2 करते हैं, और यहाँ पर 1/4/2018 और 30/4/2018 डालते हैं, तो ये हमारी आ गई। तो हमें क्या करना है, शॉर्टकट क्या है अपना, Alt F2 APR अप्रैल लिखना है, APR अप्रैल लिखना है, ये अपना अप्रैल आ गया। अब मुझे मंथ ऑफ मई का देखना है, यहाँ पर मई, MAY मई। अब मुझे मार्च का देखना है, तो MAM। अब मुझे फरवरी का देखना है, यहाँ पर F और F। मुझे दिसंबर का देखना है, DEC। मुझे नवंबर का देखना है, यहाँ पर NOV। अब मुझे जुलाई का देखना है, जुलाई या JULY, जुलाई। अब मुझे जून का देखना है, JUN। तो ये कैसी लगी ट्रिक? मेरे हिसाब से आपको बहुत बढ़िया लगी होगी ट्रिक। तो ये भी एक तरह का शॉर्टकट है। तो हम बहुत समय लगाते हैं, जैसे हमने 1/7/2018 से 31/7/2018 इस तरह से हमें देना पड़ता है। और हम शॉर्टकट है वो इसका JUL। तो हमें 3 ही वर्ड डालने हैं, जैसे फरवरी का F डाला, ऑटोमेटिक आ गया। तो कैसा लगा? ये हमारी हो गई सेकंड ट्रिक। अब हम जाते हैं थर्ड ट्रिक पे, वाउचर क्लास। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही इंटरेस्टेड है। यदि आप वाउचर क्लास के बारे में जानोगे तो बहुत मज़ा आने वाला है आज के वीडियो में आपको। तो मुझे क्या करना है, मैं वाउचर क्लास आपको कुछ सेल की एंट्रियाँ करके बताता हूँ वाउचर क्लास कैसे काम करता है, हमें वाउचर क्लास कैसे क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर में चला गया, और यहाँ पर मैंने
ये सेल सेलेक्ट कर ली, ये आ रहा है वाउचर क्लास। अब हमें ये वो सारे वाउचर क्लास बना रखे हैं मैंने, तो मैं सबसे पहले ये सेल्स 18-19 में शेयर करता हूँ। और यहाँ पर मेरा बिल नंबर ऑटोमेटिक आ रहा है, मैं यहाँ पर बिल नंबर डाल दिया और यहाँ पर मैंने कैश डाल दिया। और यहाँ पर मैं कोई भी आइटम ले लेता हूँ, कोई भी आइटम, जैसे मैंने ये ले लिया। तो आप देख, इसमें आप क्या देख पा रहे हो, मुझे CGST SGST IGST सेलेक्ट नहीं करना पड़ा, ये ऑटोमेटिक आ गया। ऑटोमेटिक ही है CGST SGST और IGST जो भी होगा आपका, जो पर्टिकुलर टैक्स लगेगा वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। और जो राउंड ऑफ होगा वो राउंड ऑफ ही हो जाएगा। जैसे 0.50 से ऊपर का होगा तो उसको रुपये में कन्वर्ट कर देगा, यदि 0.50 से नीचे होगा तो उसको माइनस कर देगा, इसको इक्वल कर देगा। तो वाउचर क्लास कैसे बनाते हैं मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली पे जाना है। गेटवे ऑफ टैली पे जाके मास्टर, यहाँ आपको मास्टर शो हो रहा है, मास्टर के नीचे आपको अकाउंटिंग इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो, दो तरह के इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रहे हैं। हमें क्या करना है, अकाउंटिंग इन्फो में जाना है। अकाउंटिंग इन्फो में ग्रुप्स, लेजर और वाउचर टाइप, हमें जाना है वाउचर टाइप के अंदर। वाउचर टाइप में अब मैं आपको क्रिएट करके नहीं बताऊंगा, जो मैंने बना रखा है उसको मैं ऑल्टर करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर मैं ऑल्टर पे चला गया और यहाँ पर मैंने सेल्स 18-19 सेलेक्ट कर लिया है। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर अपना जो भी सेल्स या परचेज का हमें बनाना है वाउचर क्लास, तो यहाँ पर अपना पर्टिकुलर उसका नाम दे देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर सेल्स 18-19 दे दिया और यहाँ सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर में मैंने सेल्स दे दिया और इसका अब्रेसिव SLS होगा। और यहाँ पर हमें ऑटोमेटिक लेना है, इसको नो करना है हमें और सबसे नीचे 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 चले जाना है। और इसको एनेबल डिफ़ॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन को हमें यस कर देना है। और सेट ऑल्टर डिफ़ॉल्ट अकाउंटिंग एंट्रीज को हमें, इसको भी हमें यस कर देना है। तो सबसे पहले हमें एक सिंपल सा सेल का लेजर बनाना है, सेल GST। मैंने जैसे सिंपल सा सेल्स का रजिस्टर बना दिया, लेजर बना दिया। मैं आपको इसको ऑल्टर करके भी दिखा सकता हूँ। ये सेल्स अकाउंट और यहाँ पर GST एप्लीकेबल को एप्लीकेबल रखना है और सेट ऑल्टर GST को हमें नो रखना है। और टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स देना है और इसको एंटर करके पास आउट कर देना है, एंटर। उसके बाद एडिशनल अकाउंटिंग एंट्रीज, यहाँ पर हमें CGST SGST और IGST, ये भी नॉर्मल अकाउंट बनाने हैं हमें। मैं आपको ऑल्टर करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने CGST और SGST का कैसे लेजर क्रिएट किया है, यहाँ पर मैं ऑल्टर करता हूँ। यहाँ पर मैंने CGST टाइप कर दिया, यहाँ ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ GST, यहाँ सेंट्रल टैक्स और यहाँ पर परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन मैंने 0 किया। याद रखना दोस्तों, यहाँ पर 0 ही करना है हमें। इस हिसाब से मैंने SGST का बना लिया, इस हिसाब से मैंने IGST का बना लिया और इस हिसाब से मैंने ये राउंड ऑफ का बना लिया। राउंड ऑफ में हमें क्या करना, एज ए टोटल अमाउंट राउंड ऑफ, नॉर्मल राउंड, और यहाँ पर हमें 1 लिखना है, राउंडिंग लिमिट 1 करना और इसको यस करना है और इसको ऐसे करके हमें पास आउट करना है। तो आप वापस हम सेल्स वाउचर में जाते हैं, यहाँ पर ये बिल नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर लेजर का नाम दे देते हैं और यहाँ पर कोई भी आइटम सेलेक्ट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ये आइटम सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर हमने हटा दी और ये टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।